कोडर्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किसी एलिमेंट को, किसी एचटीएमएल के एलिमेंट को हम लोग आईडी के थ्रू कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लास के थ्रू कैसे कर सकते हैं और टैग के नेम के साथ कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर क्लास आईडी और ये नेम, टैग नेम, ये तीनों चीजों अगर एक ही के साथ, एक ही के अंदर हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। जो इसलिए हमारे पास क्या है, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। आपको अगर उसमें आईडी के थ्रू सिलेक्ट करना तो भी कर सकते हो, क्लास के थ्रू सिलेक्ट करना तो भी कर सकते हो, टैग नेम के थ्रू सिलेक्ट करना तो भी कर सकते हो। आई मीन टू से कि सीएसएस जो सिलेक्टर है वो सारी चीजें आप इस तीनों के अंदर वो कर सकते हो। प्रैक्टिकली जाके देखेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्वेरी सिलेक्टर, फिर देखेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया है, यहाँ पे 19 क्वेरी सिलेक्टर करके और index.html की फाइल बना दी है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसी के अंदर में जावास्क्रिप्ट भी अपना लिख दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, एक काम करेंगे। देखो इसमें क्या हो रहा है, अपना आईडी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या कहते हैं, क्लास से भी कर सकते हैं और उससे एलिमेंट से भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत सारी क्लास बना देंगे। जैसे कि पैराग्राफ टैग लेते हैं, उसके अंदर एक क्लास बना दे और सबके अंदर डेटा देते हैं अलग अलग। तो एक काम करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। आपको शॉर्टकट भी बता दूं, जैसे कि मैंने पी टैग लिया, उसके अंदर मेरे को चाहिए डेटा, चाहिए डेटा के साथ साथ मेरे को क्या चाहिए, जैसे डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4 ऐसे ऐसे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे डेटा, उसके अंदर लिख देंगे डॉलर साइन, ताकि क्या होगा 1 2 3 4 ये काउंट होगा। ठीक है, उसके अंदर मेरे को एक क्लास चाहिए, एक्शन नाम की मैंने क्लास ले ली। ठीक है, एक्शन नाम की क्लास ले ली। कितने पी टैग चाहिए मेरे को, 5 चाहिए समझो। तो मैंने पाइप पे एंटर कर दिया। ये देखो एक्शन नाम की सब में क्लास आ गई, डेटा आ गया 1 2 3 4 5। मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, फटाफट काम हो गया इजीली। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 2 बटन बना देते हैं, बटन। ठीक है, और इस बटन में अंदर में क्लास नहीं, मैं उस बटन के अंदर दे दूंगा ऑन क्लिक मेथड। जब हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इवेंट में क्या होना चाहिए, एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। उस फंक्शन का नाम क्या लिख दूं मैं, इसमें पहले से देता हूँ क्वेरी सिलेक्टर। अगर नहीं समझ में आया तो रुक जाओ, फिर आओ जाए क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, एक क्वेरी सिलेक्टर का नाम का फंक्शन बना रहा हूं मैं। उसमें क्या होगा, क्वेरी सिलेक्ट का अपना मेथड चलेगा, तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा उस बटन क्लिक से। तो मैं क्वेरी सिलेक्टर, इसका नाम भी यही रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी ऑल कर देता हूँ। अब चलते डेस्कटॉप पे जाते, देखते कैसा हो रहा है। ये देखो ऐसा हो गया। क्या आया, अपने पास डेटा आ गया, डेटा 1 2 3 4 5 आ गया। क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अभी देखो इस बटन पे कुछ काम नहीं हो रहा क्योंकि हमने कुछ किया नहीं। काम करते क्रोम में खोलता है, 19वीं फोल्डर था अपना, 19वीं फोल्डर। ओके, ओपन विथ। ठीक है, क्रोम में हमने खोल दिया, इसको कट कर देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर काम होना चाहिए, अपना क्वेरी सिलेक्टर असलियत में चलना चाहिए और क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी चलना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे सबसे पहले। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं फंक्शन बनाऊंगा। पहले तो क्वेरी सिलेक्टर के लिए बनाऊंगा। देखो मैंने क्वेरी सिलेक्टर का नाम दिया है, तो पहले बनाऊंगा क्वेरी सिलेक्टर के लिए। तो मैं आपसे कॉपी कर लेता हूँ नाम, Ctrl V। ठीक है, ओके, फंक्शन बना दिया। उसके अंदर मेरे को क्या होना चाहिए कि मैं लिख दिया लेट, मैं लिख दू डेटा इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कीवर्ड आपको पता है, किसी डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट करना हो तो आपको उसको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज करेंगे हम लोग, क्वेरी सिलेक्टर। उसके अंदर क्या लिखोगे आप, जिस तरीके से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अगर कर दूं डॉट एक्शन, ठीक है, तो डॉट एक्शन वाली क्लास से सिलेक्ट हो जाए, तो आपको लिखना पड़ेगा डॉट। डॉट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये क्लास है इसलिए। जैसे मैंने लिखा डॉट, अब मैं यहाँ पे लिख दूं एक्शन, तो क्या हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा डॉट एक्शन। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने कर दिया डेटा। अब देखो हम लोग क्या करें, क्वेरी सिलेक्टर का यूज करें खाली। अगर हम लोग खाली क्वेरी सिलेक्टर का यूज करते हैं तो क्या सिलेक्ट होगा, जो पहला वाला जो भी डेटा होगा अपना वो सिलेक्ट होगी, जो भी पहली क्लास है वो सिलेक्ट होगा। मतलब क्या सिलेक्ट होगा, डेटा 1 सिलेक्ट होगा और वो क्या होगा, कंसोल में मैंने प्रिंट करा दिया है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे गए, रिलोड किया, इंस्पेक्ट पे जाते हैं और कंसोल में चले जाते हैं इधर, और इसको थोड़ा डिस्प्ले को प्लस में कर देते हैं ताकि पता चले। क्वेरी सिलेक्टर पे क्लिक किया, ये देखो आ गया अपना डेटा 1 आया। खाली 1 क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या यूज किया, क्वेरी सिलेक्टर का। क्वेरी सिलेक्टर ऑल का नहीं इस्तेमाल किया। अगर आप ऑल का इस्तेमाल करते हो तो पांचों के पांचों क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। चलो वो भी काम करके देख लेते हैं। उसका भी क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, क्वेरी सिलेक्टर की क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर देते हैं, और यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, ऑल। ऑल का ए जो है कैपिटल है और एक्शन तो सब में है ही। ठीक है, सही कर दिया मैंने। यहाँ पे गए, रिलोड किया, क्लिक किया, ये देखो अब क्या आ गया, लिस्ट एरे आ गया मेरे पास। जीरो के एक्शन, जीरो एक्शन ये रहा। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, इंडेक्सिंग जो होते हैं 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसकी लेंथ क्या होगी 5। इसलिए क्या कहते हैं पूरा नोड। अब जब भी मैं क्या करूंगा, क्वेरी सिलेक्टर पे क्लिक करूंगा, एक आएगा,
ऑल पे करूंगा 5 आएंगे, 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5। ठीक है, जो सिलेक्टर होता है क्वेरी सिलेक्टर सिर्फ एक डेटा को सिलेक्ट करता है, और जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है वो सबको सिलेक्ट करता है, इसलिए वो काम आता है। ठीक है, अभी तो मैंने क्या किया, क्लास से सिलेक्ट किया था, आप उसको आईडी से भी कर सकते हो। लेट्स सी मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने दे दिया यहाँ पे आईडी, मैंने दे दिया डेटा। ठीक है, मैंने आईडी का नाम डेटा रख दिया। अब मैं अगर मैं क्वेरी सिलेक्टर में अंदर, चलो मैं आईडी का नाम डेटा रखा है, एक्शन के अंदर मैं कर लूँ डेटा। ठीक है, हैशटैग यूज़ किया क्योंकि आईडी के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है हमको, हैशटैग। ठीक है, डेटा सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे गए, रिलोड किया, जब भी यहाँ पे क्लिक करूंगा ये देखो आ गया, जिसमें भी क्या पता आईडी डेटा थी वो आ गई। आईडी के थ्रू अब की बार हमने सिलेक्ट किया, आईडी के थ्रू देख लिया। अब हम लोग देखते हैं टैग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा खाली टैग का नाम लिखूंगा पी टैग। ठीक है, रिलोड करते हैं, जैसे क्लिक किया देखो आ गया। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा, जब हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास नेम, जो प्रीवियस वीडियो थी अपनी, मैंने यहाँ पे बताऊँ आपको इंडेक्स में, यहाँ पे देखो हमने क्या यूज किया था, डॉक्यूमेंट डॉट टैग नेम, क्लास नेम, ठीक है, आईडी नेम, तीनों चीजें अलग अलग हमको बनाना पड़ा था, तीनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ा था, तीनों अलग अलग चीजें हमको याद करनी पड़ी थी। उसकी जगह हमको अगर खाली इतना याद करना पड़े कि खाली क्वेरी सिलेक्टर लिख दो, यहाँ पे देखो खाली क्वेरी सिलेक्टर लिख दो, अगर पैराग्राफ आपको खाली एलिमेंट से सिलेक्ट करना है एलिमेंट से सिलेक्ट कर सकते हो, अगर क्लास से सिलेक्ट करना है तो आगे डॉट लगा दो, क्लास से नहीं करना आईडी से करना है तो क्या लगा दो, हैशटैग लगा दो, इजी। ठीक है, ओके, सिंगल क्या, लेकिन क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, सिंगल सिलेक्ट करेगा, और जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल होके सब भी, जो भी जिसमें भी क्लास है एक्शन नाम की सबको सिलेक्ट कर देगा। लाइक इसमें सबके अंदर क्लास है तो सबको इसने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यही थे अपने क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू।